हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टिपिकल टॉपिक माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री। बट इसको मैं आपके लिए इजी बनाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से बिल्कुल समझेंगे इसको। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो, जीरो से समझने में कई स्टूडेंट समझते हैं कि ना बहुत टाइम लगेगा, हम बोर हो जाएंगे, हमसे होगा नहीं, या जो भी मतलब बहुत ज़्यादा कई होते हैं बोर हो जाते हैं, कई होते हैं इंटरेस्ट लेके उसको सीखते हैं। देखो, एक बार अगर आप जीरो से सीख लोगे ना, तो आपको बार बार जो आप एग्जाम में रटते हो ना, कि जैसे मान लो कि ना कल एग्जाम है ट्रिग्नोमेट्री का, तो एक दिन पहले आप लगे हुए हो, ठीक है, अगले दिन एग्जाम दिया है, फिर वही वैसे ही चीटिंग करके या जो जैसे भी वैसे एग्जाम जाता है, फिर नेक्स्ट दोबारा सेकंड टर्म आता है, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो उसमें भी क्या होता है, अब आपने एक दिन तो लग गए, तो इसका मतलब आना चाहिए था आपको, फिर भी नहीं आता। आना चाहिए था ना आपको, फिर आप उसके एक दिन पहले फिर लगते हो, तो ऐसे करके आप फिर फाइनल तक लगे ही रहते हो ट्रिग्नोमेट्री में, फिर भी वो नहीं आती, बस नंबर आ जाते हैं थोड़े बहुत, जैसे रटने के बाद तो किसी के भी आ जाते हैं। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको रटना नहीं पड़ेगा बार बार, इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा बार बार कि ना एक दिन पहले बस इसको खोल के रटे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अच्छे से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल ठीक है, कतई जल्दी नहीं करनी है मन को। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ये अपना एक चैप्टर है, बट ये जो क्लास 10th में स्टार्ट होता है ये, फिर क्लास 11th में इसका एडवांस पार्ट आता है, फिर क्लास 12th में आता है, इसके प्रैक्टिकल यूजेस देखने को मिलेंगे आपको 12th क्लास में। फिर आगे आप फर्स्ट ग्रेजुएशन करोगे, उसमें आप अगर मैथ्स आपके सब्जेक्ट कहीं आता है, तो उसमें आपको बहुत यूज दिखाई देगा इसका ट्रिग्नोमेट्री का। 10 से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, तो 10 से ही अपन को इसके बेसिक लेवल को बहुत अच्छे से समझ के चलना, ताकि अपन को 11th में प्रॉब्लम ना आए, 12th में प्रॉब्लम ना आए, और आगे आने फर्दर क्लास में कहीं प्रॉब्लम ना आए अपन को, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जाने के पहले मैं आपको कुछ सिचुएशंस समझाना चाहता हूँ। सिचुएशंस देखो, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन है, मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हो, ये आप खड़े हो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से आप यहाँ खड़े हो, ये खड़े हो, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से। अब आप ऐसे देख रहे हो इसको, ठीक है, आप देख रहे हो, तो आप क्या देख के बता सकते हो कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? ओनली आप यहाँ खड़े खड़े देख के बता सकते हो इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? नहीं बता सकते ना अपन। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री है। अब वो आगे बताऊंगा आपको कि कैसे ये ओवरकम की जा रही है, कैसे अपन इसकी हाइट पता करेंगे, वो आगे कॉन्सेप्ट है। बट अपन ये देख लें, अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूज कैसे कर रहे हैं, इसको यूज कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर आप खड़े हो, बिना किसी मेजरमेंट के, बिना कुछ करे आपको हाइट पता करनी है इसकी। मतलब एक तो क्या स्केल लेके थोड़ी नापने बैठोगे इसकी क्या हाइट है, इंच टेप से थोड़ी नापने बैठोगे, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री इसमें अपनी हेल्प करेगी, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा आपको। सेकंड सिचुएशन ले रहे हैं, मान लो ये यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पर एक है ना फ्लावर है, या फिर ट्री मान लो, फ्लावर या ट्री कुछ भी मान लो, ठीक है, ये है। अब ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड पे। अब इन दोनों के बीच है एक रिवर, देखो ये रिवर मान लो, ठीक है, ऐसे ये रिवर मान लो, ठीक है। तो ये रिवर है, ऐसे जा रही है। अब
ये गर्ल या बॉय जो भी है, ठीक है, एनीवन, ये इसको देख रहे थे, ठीक है, तो इसने इसको देखा, तो क्या हुआ, ये यहाँ पर इसको देख रहे हैं, रिवर का फर्स्ट बैंक है या अदर बैंक है, तो क्या ये अपन यहाँ पर बता सकते हैं कि इसकी हाइट क्या है, इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, या फिर ये बता सकते हैं कि ना इस रिवर की ये विड्थ कितनी है, रिवर की विड्थ बता सकते हैं अपन, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बता पाएंगे, तो इसी चीज को दूर करने के लिए क्या आई, ट्रिगोनोमेट्री। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तीसरा है, यहाँ पर एक मान लो एक बैलून है, ठीक है, एक बैलून है, आप यहाँ पे खड़े हो या आप खड़े हो, ठीक है, अब आप है ना, ये बैलून इस हाइट पे उड़ रहा है, आप ग्राउंड लेवल से यहाँ पर हो या आप खड़े हो, ठीक है, आप इसको देखते हो, बैलून को देख लिया आपने, अब आप अपने ये बैलून देखते हो कि बैलून उड़ रहा है, अब आप अपने फ्रेंड को बुला के लाते हैं, फ्रेंड आता है, जब तक फ्रेंड आता है ये बैलून यहाँ पर रहता है, इस हाइट वही है बट डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो गई, अब आपका फ्रेंड भी आ गया आपके साथ यहाँ पे, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, दोनों देख रहे हो, तो आप ये चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई इसकी बैलून की, तो इस केस में अपन कैसे इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, बैलून की इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर अपन पुराने तरीकों से चले, या फिर अपने पास कोई तरीका नहीं है इसको ऐसे डायरेक्टली निकालने का, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का अपन देखेंगे और आगे, 3 सिचुएशन मैंने आपको दी है, इन 3 सिचुएशंस के बाद अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं भी रब कर रहा हूँ, ठीक है, अब बेसिक्स पे चलते हैं। बेसिक्स पे चलने से पहले मैं यहाँ पर अब एक राइट ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो ट्रिग्नोमेट्री ओनली राइट ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, राइट ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगी, राइट ट्रायंगल की हेल्प से ही चलेगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ये एक राइट ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो इसको, बी ए सी, ठीक है, जो राइट ट्रायंगल के अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है, और जो भी एंगल अपन को फाइंड करना पड़ता है, देखो राइट ट्रायंगल होता है और जो बाकी अदर एंगल होते हैं दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, क्यों होते हैं दोनों एक्यूट एंगल, क्योंकि अपन जानते हैं ट्रायंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है देन बोथ एंगल्स विल बी 90 डिग्री, बोथ एंगल्स सम विल बी 90 डिग्री, इट मींस a प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर a प्लस सी 90 डिग्री है इसका मतलब दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे तभी तो 90 डिग्री बनेगा, अगर एक भी राइट एंगल हो गया तो 90 डिग्री से अबव चल जाएगा, इसलिए दोनों ही क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। अब मैं इसमें से कोई सा भी एक एंगल मार्क कर रहा हूँ, मैंने माना कि ए एंगल की बात करते हैं, तो ए एंगल पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, अभी उसको बताऊंगा कैसे आए वो, पर ये बता रहा हूँ होते क्या है पहले। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं साइन, अगर मेरे को यहाँ पर निकालना है, अभी इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस एंगल पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल सकते हैं, इस एंगल पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल सकते हैं, ठीक है। अपन सबसे पहले निकाल रहे हैं साइन ए, साइन ए क्या होगा, देखो साइन ए होता है ये वाली जो साइड है ना, इसके अपोजिट हो जाएगी साइन ए के, इसको बोलेंगे साइन ए के अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अगर देखो एंगल पर डिपेंड करता है, यहाँ पर ये एंगल है ए, इसके मैं अपोजिट देखूंगा वो होता है परपेंडिकुलर,
इसके जो एडजेसेंट होगा वो होगा बेस। अब परपेंडिकुलर तो आप समझ ही रहे हो, देखो इसके अपोजिट है, ये परपेंडिकुलर है, और इसके साथ साथ चल रहा है इसको बोलते हैं एडजेसेंट। अपोजिट में है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो साथ में लाइन है, इस एंगल के साथ में लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, और जो साइन ए होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, BC अपॉन AC क्या होता है, साइन ए, साइन, और ये जो एंगल है A, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे एंगल क्या है, A। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये होगा, और हाइपोटेनस तो ये फिक्स रहेगी। ठीक है, अगर ये एंगल होता है इसकी जगह, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड होती है, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी, ये। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब सेकंड अपन बात करते हैं कॉस ए। अब कॉस ए निकालना है, इसी एंगल पे निकालना है कॉस, उसका होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब जो साइड एडजेसेंट एंगल की कौन सी है, ये वाली AB, और हाइपोटेनस का अपनी है AC, इसको अपन लिखते हैं बेस। अब इस पर्टिकुलर एंगल के लिए बात कर रहे हैं अभी, इस पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन ए निकला है, पर्टिकुलर एंगल के लिए कॉस ए निकला है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहां पर एक रेशियो आता है tan A। tan A होता है साइन A अपॉन कॉस ए। साइन ए अपने पास क्या है, देखो साइन ए अपने पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस टू हाइपोटेनस कट, रिमेनिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। ठीक है, यहां तक आप उतारो, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। tan A की बात हो गई थी, अब अपन बात कर रहे हैं cot A की। cot A रिवर्स होता है tan A का। अब ये सारे एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये भी बताऊंगा कैसे आए ये फॉर्मूलाज, इनको ड्राइव करेंगे अपन। ठीक है, 1/tan A, अभी अपन ने tan A पढ़ा था, P/B आया था अपना, जब इसको रिवर्स करेंगे तो B/P। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि AB अपॉन BC, ये साइड अपॉन दिस साइड। इसी तरह है sec A, sec A रिवर्स होता है cos A का, और cos A अपन ने पढ़ा था अभी बेस अपॉन हाइपोटेनस। यदि उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या से AC और बेस AB। इसी तरह एक होता है cos sec A, वो रिवर्स होता है साइन A का, साइन A का रिवर्स होता है 1 अपॉन साइन A का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, रिवर्स हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC। ठीक है, तो अपन ने इस एंगल A के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। इस एंगल A के लिए, इस एंगल A के लिए ये वाली जो साइड थी ये परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट है। इस वाले एंगल के लिए ये वाली जो साइड है ये इसके लिए बेस है, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट है, और ये तो हाइपोटेनस है। राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, और हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब आप मुझसे अब बोलोगे कि सर ठीक है A का तो हमें समझ में आ गया, अगर इसकी जगह एंगल C ले ले तो, अगर इसकी जगह एंगल C ले ले तो अपने काफी चेंजेस आ जाएगा रेशियोज में। देखो अब मैं अगर साइन A की बात करूं, देखो व्हेन एंगल C टेकन, जब अपन एंगल C लेते हैं ना तो साइन A के लिए एंगल C ले रहे हैं तो साइन C,
साइन सी के लिए अब परपेंडिकुलर इसके अपोजिट होगा, इस एंगल के अपोजिट क्या है वो ये है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इस बेस की जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर इस परपेंडिकुलर की जगह हो जाएगा बेस, क्योंकि इस एंगल के एडजेसेंट है, चेंजेस हो गए, और ये हाइपोटेनस है तो चेंज नहीं होगा। साइन सी अपन ने पढ़ा था भी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस पढ़ा था अपन ने। तो इसमें साइड परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस कौन सी है, ए सी। इसी तरह कॉस सी पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। अभी अपन ने लास्ट में देखा था केवल अपने दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट किए थे, साइन ए साइन बी, और उससे बाकी की चार निकाल लिए थे। इसी तरह यहाँ भी अपन दो फाइंड आउट करेंगे, साइन सी कॉस सी, बाकी की चार निकल जाएंगे। देखो तीसरा कैसे निकलेगा, टेन सी। टेन सी क्या होगा, साइन सी अपॉन कॉस सी। साइन सी क्या है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, पी बाय बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी और बी सी बेस, निकल गया। अभी कॉट सी मैंने बताया था, कॉट सी होता है 1/10 सी, उल्टा होता है। तो यहां पर अपने पास क्या था, 1/p/b, तो b/p, और ये वाली साइड रिवर्स हो जाएगी, bc/ab। इसके बाद है sec c, इसमें क्या है 1/cos a, 1/cos a किसका रिवर्स हो जाएगा, cos c का रिवर्स हो जाएगा, cos c का रिवर्स हो गया, यहाँ पर बनेगा ac/bc। इसी तरह यहाँ पर cosec c जो कि sin c का रिवर्स होगा, sin c का रिवर्स होकर जाएगा ac/ab, ठीक है। देखो sec c क्या था, 1/cos c का वो cos c का रिवर्स है, तो h/b हो जाएगा, h/b मतलब ac/bc हो जाएगा, और cosec c sin c का रिवर्स है तो ac/ab हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अपन ने निकाल ली कि इस एंगल का पूछे तो क्या हो जाएगा, इस एंगल का पूछे तो क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, इसी चीज को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखो अभी जो अपन ने साइन वर्ड पढ़ा था, ये वाला, ये साइन ऐसे पढ़ा था, साइन एंगल है या फिर साइन सी, इसमें ये जो साइन पढ़ा था, ये वर्ड अभी साइन यूज किया जाता है, बट इससे सबसे पहले जब ये वर्ड आया था इसका नाम था अर्धज्या। आर्यभट्टियम गुप्ती एक बुक थी आर्यभट्ट की, जिसमें ये वर्ड यूज किया गया था, एक अर्धज्या, ठीक है। इसके बाद इस वर्ड को इस वर्ड में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। और जब इस बुक को अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया, अरेबिक ट्रांसलेशन हुआ इस बुक का, जब अरेबिक ट्रांसलेशन हुआ था तो अरेबिक ट्रांसलेशन में इसको बोला जाने लगा साइनस। और जब इस बुक का फिर से अरेबिक वाले का इस बुक का जब लैटिन ट्रांसलेशन हुआ, लैटिन ट्रांसलेशन, तब इसको बोला जाने लगा साइन, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये जो साइन था ये फेमस हो गया पूरे यूरोप कंट्रीज में, फिर फैल गया, फिर अब सब जगह यूज हो रहा है। सबसे पहले जो साइन इसका फिर इसका एब्रीवेशन दिया था, एब्रीवेशन इसका क्या था, साइन, वो दिया था गुंटूर, एक साइन इंग्लिश प्रोफेसर थे एस्ट्रोनॉमी के, गुंटूर, एडमंड गुंटूर, इन्होंने दिया था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ये साइन कहां से हो जाए, फिर उसके बाद कॉस साइन आया, फिर उसके बाद टेन आया, फिर कॉट आया, फिर सेक कॉसेक सब बोला जाने लगा। देखो इनकी देखो वैसे फुल फॉर्म ऐसे है, देखो साइन,
फिर ये तो साइन ही बताया था मैंने आपको कौन सी बुक में था। फिर उसके बाद है कोसाइन, इसके आगे बस को लगा दिया, इसको बोला जाना कोसाइन। फिर है टेंजेंट, टेंजेंट इस, फिर इसके आगे फिर को लगा दिया, फिर बोला कोटेंजेंट। फिर ये हुआ एक हुआ सीकेंट, इसके आगे फिर को लगा दिया, उसको बोला गया कोसिकेंट। देख रहे हो आप, बस इन्हीं के तो एब्रिविएशन है जो अपन पढ़ रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। देखो साइन साइन, कोसाइन कॉस, टेंजेंट टेन, कोटेंजेंट कोट, सेकेंड सेक, कोसेकेंट कॉसेक। ठीक है, ये इन्हीं के एब्रिविएशन है जो अपन ने पढ़े हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि सपोज अपन को ऐसे दे दे कोई, tan a इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ये दे दे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, कुछ घबराना नहीं है ना। ये दे दिया, क्वेश्चन दे दिया tan a इज इक्वल टू 3/4। अब अपन जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है राइट ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, राइट ट्रायंगल की हेल्प से ही सॉल्व होंगे। तो राइट ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो, इसमें राइट ट्रायंगल कैसे बनाए अपन। तो अब देखो सबसे पहले तो राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लो, एक ऐसे बना लो, ये बना लो एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, घबराना नहीं है। ये बना लो, बना लिया, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो। ये राइट ट्रायंगल, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो सी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तब तो आपको कुछ भी नाम नहीं देना, जो क्वेश्चन में ट्रायंगल बोला गया वही देना है। अगर नेम नहीं दे रखा तो आप, अगर उसकी नेमिंग नहीं कर रहे तो आप ले सकते हो ए बी सी, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सिंपल सा एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ये तो हर कोई बना लेगा, अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहे अपन। ये राइट ट्रायंगल बनाने के बाद आपने लेबलिंग कर दी, वन ए बी सी, राइट ट्रायंगल किसी को भी मान लिया, बी को, सी को, ए को। अब चलते हैं अपन, अब ये बोल रहा है tan a इज इक्वल टू 3/4। आपको नोटिस क्या करना है, इस एंगल को नोटिस करना है सबसे पहले। अभी tan को मत देखो, अभी किसको देखो, इस एंगल को। इस ये एंगल कौन सा है, a, ये वाला, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, इस एंगल की बात हो रही है। अब जाओ, अभी कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहा है, थर्ड वाले जो अपन ने पढ़ा था tan। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े अपन ने, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक। सबसे पहले अपन ने देखा कि कौन सा एंगल की बात कर रहा है, ए। फिर देखा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहा है, tan, tan। अब अपने बेसिक्स पे जाएंगे, बेसिक्स में अपन ने पढ़ा था tan क्या होता है। अगर मैं इसको a लेके चलूं तो tan क्या, a क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए क्या था, साइन ए था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए था बेस अपॉन हाइपोटेनस। अपने कट किया था और tan a की वैल्यू आई थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan a की वैल्यू, ठीक है। जो भी एंगल है, जो भी एंगल है tan के साथ, मतलब tan की वैल्यू और उसके साथ जो भी एंगल है उसकी क्या वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जिस एंगल को अपन मानते हैं, जिस एंगल को मानते हैं, किसको माना है यहाँ पर, a। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट साइड। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल की अपोजिट साइड को, क्या है ये, तो ये हो गया परपेंडिकुलर इस कंडीशन में। और बेस क्या होता है, इसके एडजेसेंट साइड। इसके एडजेसेंट को देखो, ये भी है और ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है। बट इसको इसलिए नहीं ले रहे अपन क्योंकि ये राइट ट्रायंगल के अपोजिट है। राइट ट्रायंगल के अपोजिट हमेशा होती है हाइपोटेनस। इसको तो पहले फिक्स कर दो ताकि कंफ्यूज ना हो। राइट ट्रायंगल के अपोजिट होती है हाइपोटेनस, इसलिए बची क्या, यही तो है एडजेसेंट। ये दोनों थी बट ये तो हाइपोटेनस है, इसलिए यही एडजेसेंट है जिसको अपन ने बोला बेस। अब अपन को p/b अपन ने tan a लिख दिया। tan a की वैल्यू कितनी दे रही है, 3/4। मतलब ये वाली जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है परपेंडिकुलर को और ये वाली चीज रिप्रेजेंट कर रही है बेस को। अभी अपन ने पढ़ा p/b होता है tan a, या फिर tan के साथ जो भी एंगल है p/b होता है। अब देखो यहाँ पे जाएगा 3/4, मतलब ये जो ऊपर वाला है ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। अब ये वैल्यू निकालनी है अपन को। क्यों निकालनी है वैल्यू, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालते हैं उसमें पढ़ा था साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस होगी तभी तो रेशियो निकालेंगे। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए अब अपन ने पीछे बेसिक्स अपने याद करो। अब याद करो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी,
क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का होल स्क्वायर प्लस बेस 4 का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर 9 प्लस 16, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर 25, हाइपोटेनस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर यूनिट दे रखी है तब तो यूनिट भी लिखना, अगर नहीं दे रखी तो मत लिखना। तो हाइपोटेनस मिल गई अपन को 5, ठीक है। हाइपोटेनस कितनी मिल गई 5। तो अब इजीली अपन यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ साइन ए, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। tan है तो अपने पास है, बाकी के 5 बचे हुए अपन को निकालना है। साइन है अपन ने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5, ये निकल गया। कॉस ए, कॉस से क्या पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस था फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था। तो बेस क्या है 4, हाइपोटेनस 5। tan ए तो अपने पास है ही, cot ए निकालते हैं। cot ए 1/tan ए होता है, तो यहां पर रख देंगे 1, 3/4, 4/3, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। cot ए क्या होता है, tan ए का रिवर्स करता है, 4/3 हो गया। sec ए क्या होता है 1, sec ए का अपन ने एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ा था जो कि h/b था, क्योंकि 1 cos ए का रिवर्स होता है, तो cos ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec ए हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितनी है 5, बेस क्या है 4। इसी तरह cos ए के जो कि sin ए का रिवर्स होता है, मतलब कि हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता है 5/3। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल गए आपके। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, मतलब इसमें ना तो राइट ट्रायंगल की बात की थी, कुछ भी नहीं, अपन को तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने की बात की थी। पर अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही राइट ट्रायंगल पे है। तो सबसे पहले राइट ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, कुछ भी नाम देंगे ए बी सी जो भी। अगर क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू आर तो पी क्यू आर ही देना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में देगा कि राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू ही राइट एंगल पे बनाना है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो मैंने ए बी सी ले लिया और बी को राइट एंगल दे दिया। अब इसके अपोजिट हाइपोटेनस होती है, इसको फिक्स कर दो। इसके अपोजिट हाइपोटेनस होती है एच, लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब पूछा किसका है, कौन, अब एंगल पे जाओ, यहाँ पर tan ए दे रखा है। tan ए से क्या मतलब है कि एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए पे आ जाओ, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब कौन से रेशियो की बात हो रही है, तीसरा, जो कि कौन सा था tan का फुल अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था p/b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब सबसे पहले इस वाले के लिए परपेंडिकुलर भी निकालो और बेस भी निकालो। मैंने बताया था कि जो एंगल अपन को बताया था उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, उसके एडजेसेंट बेस होता है। पर इसके एडजेसेंट तो ये भी है और ये भी है, बट ये हाइपोटेनस पहले अपन ने बता दिया, इसलिए एडजेसेंट नहीं लेंगे, ये लेंगे। इसका मतलब इसको बेस बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से निकल गया कि P की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है। फिर अपन पाइथागोरस से अपना हाइपोटेनस निकाल ली, पाइथागोरस से 5 आ गई, फिर बाकी के रेशियोज निकाल दिए, ठीक है। अब ये जो आया ना 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट है जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा। ऐसे कई तरह के ट्रिपलेट्स में आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा है जो एक राइट ट्रायंगल के लिए परफेक्ट है या फिर फॉर्म करेगा, या फिर ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सा है, ठीक है। तो आगे बताऊंगा क्या चीज है ये। अभी ये बेसिक्स थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो एक बार दोबारा देखना वीडियो को, क्योंकि कई बार फर्स्ट टाइम देखने में नहीं समझ में आती, क्योंकि अपना फोकस उस वक्त बैठ नहीं पाता। आप डेफिनेटली एक बार दोबारा देखोगे, आपको समझ, अच्छा ये पॉइंट रह गया था, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं हूँ ही आपके लिए, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए एक डाउट सेशन का वीडियो जिसमें पूरे डाउट्स आपके क्लियर होंगे वो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर आगे बात करेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे। और इसी तरह बेसिक, आई होप आपको मजा आया होगा इसमें, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको। धीरे धीरे अपन और प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें इसमें सीखेंगे, कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक करना है, अपन बहुत सीखने वाले हैं। आपको आपका 80% स्ट्रगल खत्म कर दूंगा मैं रटने वाला। 80% जो स्ट्रगल करते रहते हैं ना, आइडेंटिटी रटते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में, वो खत्म कर दूंगा मैं, गारंटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।